देखने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, चलने की सब चीज में उसके जीवन में प्रतिबंध है। प्रतिबंध उसने शास्त्र का नियम अपने ऊपर लागू किया है। ठाकुर जी इन सब नियमों से व्यक्ति के जीवन को निखारते हैं, पर वर्ष में एक बार ठाकुर जी कर्फ्यू उठा लेते हैं। महाराज जी, भैया जी पधारे आज। भैया जी शास्त्र, ठाकुर जी वर्ष में एक बार ये कर्फ्यू उठा देते। कब? जब ब्रज में होली का उत्सव होता है। अब यह होली के उत्सव में को कर्फ्यू नहीं। सही बात तो ये है, अति मर्यादा में रहते हुए होली को चाव न लियो जा सकते। मधुकेली वल्ली में श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलान में हमारे श्री भट्ट गोसाई, श्री रघुनाथ भट्ट की परंपरा, गदाधर भट्ट की परंपरा में उत्पन्न हुआ ये मंगलमय ग्रंथ ठाकुर जी की क्या मधुर लीला का अवगान कर रहा है। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाह रहा, पर व्रज रस की बात है, थोड़ा छींटा ही मार देना पर्याप्त है। सबकी अपनी सामर्थ्य है और पात्र विचार करना पड़ेगा। पर फिर भी होली के उत्सव में तो यहां तक बात कह दी नहीं कि सत्य बोलना अधर्म है, झूठ बोलना ही धर्म है। मधुकेली वल्ली में युगल सरकार की लीला में यहां तक बात पहुंच गई है। फिर चाव कैसे आए वो होली को? ना हाथ में क्या है? कछु ना है, और झूठ तो बोल रहे हैं। मतलब तुमको झूठ को मतलब पूरा ही न ले जाएंगे जिंदगी भर को काम कि भाई सब कछु बोल। खेल में कहने को मतलब होली की क्रीड़ा करते समय, ऐसे नहीं कि और सारे व्यवहार में। होली की ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं तो आप सोचोगे ये क्या बोल रहे हैं महाराज। होली की क्रीड़ा करते समय अब हाथ आयो बांध के, प्रिया जी आई हाथ पीछे, कि ठाकुर जी पूछे किशोरी क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ ना है, कुछ है ही ना है। कुछ तो है। बोले बड़ी रहस्य की चीज है, छुपा के लाई हो तुम्हें दिखावे को। अब तो गोल गोल तो घुमानी, सत्य तो ये है नहीं, बड़ो चमकदार है। क्या? बोले आओ आओ इधर आओ। फिर किशोर जी ने हाथियों की, ठाकुर जी बोले बिल्कुल पास आओ, देखो दिखाऊं तुम्हें, पास आओ पास आओ। और जैसे ही लाल जी पास आए, ठाकुर जी पूरे हाथ में गुलाल केसर सब मल के लाई। और जैसे ही देखवे के ताई ठाकुर जी पास आए, मुट्ठी खोरी और सबरे मोहड़ा पे रंग डाली। सत्य बोलना धर्म में सत्य। हाँ मैं रंग लाई हूं, गुलाल लाई हूं, तेरे मोहड़ा पे लगावे। कोई मानेगा? कोई ना मानेगा। न कचरा में खेलवे के ताई खवावे के ताई कछ लाई हूं। तो ठाकुर जी अपनो कर्फ्यू उठा लेते हैं होली के टाइम। कर्फ्यू उठा ले, खूब खावो भी और खूब होली खेलो भी। देखो उसको सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? रंग भरी एकादशी। महाराज जी नाम ही क्या हुआ भैया जी? एकादशी खारी हुए, भरी ना हुए। खैर आपके यहां तो छूटी है पूरी, आपके यहां तो पूरी ही छूट है। पर एकादशी क्या है? जहां एकादश इंद्रियों को लोकाचार व्यवहार लोक संग से निवृत्त कर दिया जाए। एक बात तो सच हम भी कहेंगे, एकादशी को में आहार का नियंत्रण बड़ा अनिवार्य है, पर एकादशी को केवल आहार तक सीमित कर देना भी उसको डिग्रेड करना। केवल आहार तक नहीं, हम बस खाएंगे नहीं और सब कुछ करेंगे, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे ये सोच सोच के दिन भर खाई जा रहे हैं। पता आज मेरा व्रत है, एक सेब खवाइयो खाएंगे। फिर आध घंटा पता आज मेरा व्रत है, फिर वो फिंगर चिप्स खा मरी। फिर पता आज मेरा व्रत है, एक छाछ दियो। फिर आज मेरा व्रत है, क्या मीठो बनो है व्रतवारो। लोगों ने व्रतवारे इजाद करने शुरू कर दिए। कृष्णा भैया हमने तो सुनी बड़े बड़े डोसा बनने शुरू है गए। एक के घर में कहो हमारे एकादशी डोसा बनाऊं। मैंने कहा मैं ऐसे तो सीधो ही खा ले तू। पर रंग भरी रस भरी, रंग शब्द का अर्थ क्या है? राधिका और गोविंद। ठाकुर जी कर्फ्यू हटा ले होली में। ऐसे समझो जब किसी बालक का अभ्यास हो जाता है प्रतिबंधों के बाद, तब फिर उसको मुक्त करके प्रतिबंधों से छोड़ दिया जाता है कि जा इतने वर्षों में जो तुझे प्रतिबंध से हमने अभ्यास कराया मर्यादित रहने का, अब प्रतिबंधों से मुक्त होकर के तू स्वतंत्र घूमते हुए भी स्वयं आत्मानुभूति से स्वयं अभ्यास के द्वारा मर्यादा का पालन कर और आनंद भी। ऐसे ही श्री ठाकुर जी प्रत्येक उत्सव में मर्यादाओं की सीमा रखते हैं भैया जी। प्रत्येक उत्सव में मर्यादा की सीमा रखते हैं। इस उत्सव की ये मर्यादा है, शरद पूर्णिमा तो सबसे ज्यादा मर्यादित उत्सव है। आपको नहीं पता, ब्रज में ब्रज की लीला में जो शारदीय लीला है
वो तो सबसे ज्यादा मर्यादित उत्सव है। वो तो इतना मर्यादित है कि बाहर को भी आदमी भीतर घुस भी ना। शिव सरी के भी परम वैष्णवानाम यथा शंभु भी बा मर्यादा को पालन करते हुए अन्नपूर्णा जी के यहाँ जामे और गोपेश्वर भाव को धारण करके या लीला में प्रवेश कर सके। मसाल लेकर के ठाड़े है गए, मसाल जलवे लगी, वह लीलाएं भी दो भावंत कही जावे या ब्रज में, व्यवधान हो गया। तो हर उत्सव में अपनी अपनी मर्यादा है और वह मर्यादा को स्मरण करना है। पर ठाकुर जी वर्ष में मर्यादाओं के नियंत्रण में उत्सवों को कराते कराते एक ऐसा उत्सव या फाल्गुन को करें जब बोले या में हमारी तरफ से कोई मर्यादा नहीं है तुम्हारे ऊपर। रोज तो केवल माथे पर ही तिलक लगावो और पामन में ही हमारे चंदन गुलाल लगावो। आज हम छूट दे सकें कि लेके गुलछा मोहड़िया पे मार दे। सामर्थ्य जो ठाकुर जी है, लठ मारे कोई सोच सके। आहा, लेके हरी नीली पीली लाल गुलाबी कर डालें सबरी गोपी। और तो और छोड़ो, न या में लिंग भेद को कोई अंतर, न या में वर्ण भेद को भी कोई अंतर, और न या में अवस्था भेद को भी कोई अंतर। पूजन करने के बाद आज तो बाबा भी रंग डाले सबरी, कोई न छोड़े। ये इतनी दिव्य लीला है कि महाराज सुखदेव सरी के महापुरुष भी वृंदावन लीला की होली प्रसंग को श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप से प्रकट नहीं कर पाए। कैसे करें? इशारे में तो कई जगह मिलेगा, पर पूरी श्रीमद् भागवत में होली लीला का वर्णन है द्वारिका में। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 90वें अध्याय में श्री ठाकुर जी द्वारिका में महिषन के संग होली खेल रहे, और उन श्लोकन को दर्शन करके आप देखियो, ऐसी भीषण होली खेलने महिषन के संग, पत्नी के संग, अधर करडारी सबरी। पढ़ो 90वां अध्याय। मां लठ भी चलो है, वहां दंड भी चलो है, मां कीच गोबर भी मर डाली है सवन के मोहरा पे। तो हमारे रसिकाचार्य कह रहे भैया जी, ऐश्वर्य की प्रधान द्वारिका भूमि में पत्नीन के संग जब या छोरा ने जीव उधम मचाया होगो, तो यही से कल्पना करी जा सके कि ब्रज में तो कौन सी हद पार कर डाली होंगी। वो तो ऐसा प्रसंग है गो कि अवर्णनीय है गो महाराज, वो तो वर्णन ही ना किया जा सके जो ठाकुर जी ने या ब्रज में होरी मचाई होगी। केवल हम रसिकन की वाणी में ही थोड़ो बहुत कछ वा को दर्शन कर पावे, और वहां में बिन्ने भी रहस्यन में छुपा छुपा करके। विशेष जयदेव गोस्वामी भी गीत गोविंद में बासंती रास की चर्चा कर रहे हैं, और बाद में रसिकाचार्य ने या होरी के द्रुपद धमार सब गाय करके। आज हम ज्यादा इतना नहीं कर रहे, कल यहाँ हमको पता चलो होरी को उत्सव भी रख रहे हैं हम लोग।